नमस्कार, मैं राजेश यादव और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पे। सभी प्रत्याशी आज वोट मांगने के लिए कतार में खड़े हुए लोगों के बीच जा रहे हैं। ऐसे में हम गुरुग्राम विधानसभा के गुड़गांव विधानसभा में पहुंचे हैं। यहाँ पर राजेंद्र पार्क इलाका है। यहाँ पर लोगों से बात करते हैं। इकट्ठा है लोग। यहाँ यूनियन बैंक है, बैंक के सामने लोग बैंक आए थे और यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इन्हीं से पूछते हैं इनकी क्या समस्याएं, कैसा प्रत्याशी चाहिए। मैम, सबसे पहले आपसे पूछते हैं, क्या नाम है आपका? पद्मिनी। कैसा प्रत्याशी चाहिए आपको? भाई देखिए, जो दुख सुख में साथ दे उसी कैंडिडेट को हम जिताएंगे। कैसे दुख सुख में साथ दे? मतलब जैसे जो अपने परिवार के लिए टाइम नहीं दे रहा, गुड़गांव की जनता के लिए 24 घंटा जनता के बीच में रहे हैं, तो उन्हीं उन्हीं को हम जिताएंगे ना, उसी कैंडिडेट को हम वोट डालेंगे। जी, आपका क्या नाम है माता? अनीता। कैसा कैंडिडेट आपको चाहिए जो आप लोगों के बीच में रहे, ऐसा या फिर एक बार आए 5 साल में ऐसा? हमने ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो हमारे घर के सब शामिल रहे, वो अच्छा काम करे। वो है नवीन भाई। वो सबके दुख सुख में साथ खड़ा रहता है। कहीं भी कभी भी फोन कर लो, वो हाजिर रहता है। कभी किसी का फोन नहीं काटता। मैम, सबसे पहले नाम बताइए। हाँ जी, मेरा नाम ज्योति है और मैं राजेंद्रा पार्क में बहू हूँ। देखो, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी, हमें कोई भी कैंडिडेट नहीं चाहिए, क्योंकि अभी तक जो हमारे गुड़गांव, मात्र मैं राजेंद्रा पार्क में रहती हूँ, तो हमारे राजेंद्रा पार्क की वो हालत है। हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारी माताएं, हमारी बहनें बेरोजगार बैठी हैं, जिनको कोई काम नहीं मिल रहा। गलियों में कीचड़ है, गलियों में पानी है, गंदगी है, कूड़ों की गाड़ी खड़ी रहती है, घरों में गंदगी है, हमारे में कोई गाड़ी नहीं आती है हमारे पास। क्या कर रहे हैं हमारे नेता? मैं सिर्फ एक ही बात जानना चाहूंगी। सीवर है, सीवर टूटे हुए हैं, सीवर के ढक्कनों का कोई इलाज नहीं है। हमारी गली है, हमारी गलियों में अंधेरा है। ऐसे नेताओं का हम क्या करेंगे? हमें कोई नेता नहीं चाहिए। इससे अच्छा तो आप लोग एक काम करें, इलेक्शन ही कैंसिल कर दे। लगातार 10 साल से कांग्रेस की सरकार रही, उसके बाद भाजपा की सरकार रही। भाजपा की सरकार ने ये कहा था हम विकास करेंगे। क्या विकास हुआ आपके इलाके का? देखो सर, ना तो कांग्रेस, ना भाजपा, ना बीजेपी, देखो हमारे यहाँ पे कोई काम के लिए नहीं आया। बस मुझे ये पता है, मैं गुड़गांव में 6 साल से हूँ और नवीन नाम के एक भाई हैं, मेरे ख्याल से मैं उनको जानती भी नहीं हूँ। कैनविन में आई थी हॉस्पिटल के रेफरेंस से। मैंने उनके सामने अपनी 2-4 समस्याएं रखी। उन्होंने मतलब मुझे बिना जाने पहचाने, मेरी गली में 3 सीवर टूटे हुए थे, रातों रात सही करवा दिए उन्होंने। देखो, आम आदमी है हम, लाइट का कोई इशू है। देखो, मैं अपनी गली में ये नहीं कह रही, मैं डॉक्टर हूँ, तो मेरी लोगों से जानकारी है, वो समस्या में बता देती हैं। तो जैसे भाई ने एक बार मदद करी, मैं भाई के पास बार बार भी गई, तो भाई को मैंने जैसे अपनी गली की भी कई बातें बताई, तो हमारी गली में भी सुविधा मिली। तो देखो, हम ना भाजपा, ना कांग्रेस, ना कुछ, हम निर्दलीय के साथ है, आम आदमी। जी माता जी, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मंजू राठी है। कैसा आपको प्रत्याशी चाहिए? हमें प्रत्याशी वो चाहिए जो काम करने वाला हो। जब भी हमें जरूरत हो तभी हमारे साथ रहे। आधी रात भी काम है तो वो करवाए। और हमें अभी जो फिलहाल विधायक हैं भाजपा पार्टी से हैं, क्या वो कभी काम करने आए, कभी आपके बीच पहुंचे? हमें कभी उनकी शक्ल देखी ही नहीं। और 5 साल में नदारद रहे आपके बीच से वो। बिल्कुल, हमने कभी शक्ल ही नहीं देखी। कोई नहीं जानता जी उनको यहाँ पे। पहले प्रत्याशी को जो भी यहाँ से चुन के गया, बीजेपी का जो भी था, उसकी शक्ल तक कोई नहीं जानता। लेकिन सिर्फ बीजेपी को देखते हुए, कमल के फूल पे बटन दबाया, मोदी जी को देखते। लेकिन अब मोदी जी की कोई लहर नहीं है, क्योंकि प्रत्याशियों ने यहाँ पे काम नहीं किया अपने क्षेत्र में। और हम चाहेंगे अब की बार ना कांग्रेस, ना बीजेपी, ना कोई भी पार्टी को हम वोट नहीं देंगे। हम अपने भाई जो निर्दलीय खड़े हैं, जो हमारे बीच में काम करते हैं, जो हमारी जन सुविधाओं को अपना मान के अपना काम करते हैं, कॉलोनी में आके जो जनता की सुनते हैं, और एक बार में ही बोलने से जो हमारा काम बन जाता है। कॉलोनी में जो भी काम, सीवर का, ढक्कन का, पानी का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, वो जो सभी जानते हैं, कहने की भी जरूरत नहीं है। उन्होंने तीनों चीजों पे काम किया, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के बारे में। और हम चाहेंगे कि हमारा जो यहाँ पे स्कूल जो है, अभी सरकारी स्कूल है, वो 12वीं तक बने, और वो भी क्षमता रखते हैं। जो भाई हमारे सामने खड़े हैं, जो निर्दलीय चुनाव में खड़े हैं, अब उन्हीं को सपोर्ट करेंगे हम। नाम बताइए। मेरा नाम लोकेश यादव है। मैं 40-45 साल से यहाँ का नागरिक हूँ।
कैसे यहाँ पर हालात है राजेंद्र पार्क इलाके में, आप इतने साल से रह रहे हैं, और क्या विकास हुआ है अब तक? राजेंद्र पार्क में जब भी विकास हुआ है, कछुए बोलते हैं ना, कछुए के भी धीरे चाल से हुआ है विकास। मैं नहीं कह रहा कि बिल्कुल नहीं हुआ है विकास, लेकिन गुड़गांव के मुकाबले जो और क्षेत्रों में के बजाय बहुत ही कम होता है। अगर सही मायने में पूछा जाए तो फ्लाईओवर से यहाँ तक देख लीजिए आप, रोड टूटा हुआ है और रोड में इतने इतने गड्ढे हैं। यहाँ एक मूलभूत जो फैसिलिटी चाहिए, आदमी मर जाता है उसको शमशान घाट में जाने के लिए लाइन पार करके जान हथेली पे रख के जाना पड़ता है। अच्छा, बीच में रेलवे लाइन आ रही है आपके? बीच में रेलवे लाइन आ रही है। जब भी आप जाता है, एक मुर्दे को ले जाने के लिए सैकड़ों आदमी अपनी जान हथेली पर लेकर जाते हैं। और दूसरा, सीवर सारे उजले पड़े हैं, सारे ढक्कन टूटे पड़े हैं, बहुत बुरी हालत है साहब, बहुत बुरी हालत है यहाँ। मतलब पिछले 5 साल में कोई यहाँ पर विकास नाम की कोई चीज हुई? नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा बिल्कुल नहीं हुई है। देखिए, विकास है, जो भी विधायक है, जो भी है। हाँ, ये जरूर कहूंगा जो पिछला विधायक है, शायद मेरे ख्याल से हमारे कॉलोनी के आसपास के किसी कॉलोनी का नाम भी नहीं जानता होगा, क्योंकि वो मोदी लहर के कारण बना था। ठीक है, वो बना था, विकास में ये करा कि नगर निगम ने विकास करा है, लेकिन इतना नहीं करा जो होना चाहिए, उपेक्षित। हमारे यहाँ जो मूलभूत सुविधाएं, सड़क, रोड, सीवर, पानी, ये मूलभूत सुविधाएं, इनसे हम वंचित है, इनके लिए हम तरसते हैं, इनके लिए हम चक्कर काटते हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या। एक सबसे बड़ी समस्या है यहाँ प्रॉपर्टी का जो आईडी है, उसमें बड़ा घोटाला है। किसी का 50 गज का प्लाट है, 100 गज का दिखा रखा है, 125 गज का दिखा रखा है। यहाँ भी बड़ी गड़बड़ है। जी, क्या कहेंगे आप? सर, मेरा नाम सोनू ठाकुर है। सर, जो हमारे विधायक साहब है, आज तक राजेंद्र पार्क इतना बड़ा क्षेत्र एरिया, आज तक किसी भी मेंबर, इतने लोग खड़े, किसी ने नहीं देखा उनको। और शायद हमने तो अभी सुनी है साल भर पहले कि उन्हें पता लगा भाई राजेंद्र पार्क आपका एरिया है, तो उनका वो एरिया हमारे में आता है, हमें विधायक जी को पता ही नहीं था महालक्ष्मी गार्डन का। और ले लो आप सीवर लाइन ले लो, यहाँ आधे घंटे की बारिश में गंगा जमुना बहने लग जाती है। यहाँ कोई सुविधा नहीं है, किसी चीज की नहीं है। 4 साल से एक खंबे की लाइटें लग रही थी, आज नवीन गोयल भाई साहब कल कंप्लेंट दी है, आज सुबह 10 लाइटें लगी हैं उनके कहने से। नगर निगम या विधायक जी ने कोई काम नहीं कराया? कुछ भी नहीं कराते सर, हमने देखा ही नहीं जी। विधायक जी की शक्ल ही देखी कैसे दिखते हैं, गोरे हैं, काले हैं, पीले हैं, आज तक देखा ही नहीं जी। क्या कहेंगे सर आप? मैं तो आपका मीडिया के माध्यम से मैं थोड़ा समय लूंगा, मगर मैं ज्यादा बोलूंगा और मेरा ये कॉलोनी वासियों का नहीं, मैं भाई बहनों के नेतृत्व में बोलूंगा, क्योंकि मैंने तो कम से कम 15 साल भाजपा को जिताया, झंडा लेके खड़ा रहा, चटाई लेके खड़ा रहा। जब भाजपा का टाइम आता तो भाजपा अपने जुमले देते हैं, एक मोदी जी की लहर में जीत के चले जाते। विधायक हो चाहे, विधायकों को ये नहीं पता मेरे क्षेत्र कौन सा है। आज ये देख लो फ्लाईओवर को, घंटों वगैरह प्रेगनेंट है, गरीब लोग रहते हैं, मजदूर तबके के रहते हैं, ना कोई उनको सरकारी हॉस्पिटल की फैसिलिटी। आज वो बेचारे डिलीवरी केस में यही तिलमलाते बच्चे हो जाता है। मैं हकीकत कह रहा हूँ। सरकारी हॉस्पिटल यहाँ से कितनी दूर पड़ता है? सरकारी हॉस्पिटल के कम से कम 5 किलोमीटर है यहाँ से जाने, वहां तक पहुंचने के लिए। नहीं, पहले सिविल लाइन में था 5 किलोमीटर, अब कर दिया गया सेक्टर 10। वहाँ पे भी बुरी हालत है, पेशेंट रोड पे पड़े हुए हैं, वहाँ पे समुंदर भरा हुआ है। पीजीआई बनाने को कहते हैं, एम्स बनाएंगे, वो बनाएंगे, भाजपा के लिए हर आ जाते हैं। चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा, कोई कैंडिडेट हमें अच्छा नहीं लगता। जनता से चाहे सीधा नोटा दबाए, मगर जो जनता के हित में हम विधायक लेके आएंगे, जो जनता के बीच में रहेगा, जनता की बात सुनेगा, राजेंद्र पार्क आएगा, चेयरमैन के पद पे अपने जो भी बैठाएगा व्यक्ति को, रातों रात काम होना चाहिए। एक फोन पे जनता ने फोन कर दिया तो उस विधायक को काम करना है। अगर उस जनता के काम नहीं कर सकते, वैसे विधायक की हमें जरूरत नहीं है। क्या नाम है सर? मेरा नाम मनीष पांडे हुआ। मनीष जी, क्या कहेंगे आप? देखो जी, मेरा ये कहना है इसमें, मैं भी बीजेपी भक्त हूँ, बीजेपी का बहुत दिनों तक सेवा करा, बीजेपी के साथ रहा, लेकिन कुछ चीज़ों में बीजेपी ने वो प्रतिष्ठा नहीं दिखाई एक कैंडिडेट के लिए। क्यों उस कैंडिडेट को टिकट देना चाहिए और क्यों नहीं दिया, यहाँ पे वो एक मतभेद रहा। और जो सुविधाएं एक आम नागरिक को मिलनी चाहिए, पिछले 5 साल में वो नहीं मिल पाया। बीजेपी के विधायक भी रहे, बीजेपी की सरकार भी रही, लेकिन जो एक विधायक को करना चाहिए अपने क्षेत्र के लिए, वो उन्होंने नहीं किया। नहीं, जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं उससे हम वंचित हैं, जिसके लिए एक उम्मीद थी कि हमारे नवीन भाई साहब भी उनके साथ जुड़े हैं तो होगी, लेकिन ठीक है, अब वो उनके साथ नहीं है। लेकिन उन्होंने जो करा है, जो सुविधाएं हमें इन कुछ सालों में हमें मिला है, खास करके जो उनका मेडिकल का है, उसमें बहुत ज़्यादा फर्क है। जो हम सरकारी हॉस्पिटल में जो सुविधाएं ढूंढते हैं, कम पैसे में अच्छा इलाज, वो एक प्राइवेट, ये एक एनजीओ, एक संस्था दे रही है, जो बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए हम वैसा ही विधायक हमारे समाज में होना चाहिए। मैम, सबसे पहले नाम बताइए। मैं बिलासिनी दास हूँ। क्या कहेंगे आप, इन 5 सालों में क्या काम हुआ
और क्या नहीं हुआ? काम क्या हुआ नहीं है, सबको सभी लोगों ने आपको बता दिया। कोई शकल भी नहीं देखे हैं आज तक। अगर आए भी होंगे, कोई पर्सनली किसी ने बुलाया होगा जब आए होंगे, नहीं तो वैसे भी किसी को नहीं पता है कि कौन है यहाँ का विधायक। और जो भी है और समस्या सब जाके आप देखिए, पानी कितना भरा है। खाली बारिश में नहीं पानी भरता, बिना बारिश के भी सीवर का पानी भरा रहता है। विष्णु गार्डन में जाने लायक नहीं है, कहीं भी गली में जाए। राजेंद्र पार्क में कहीं गली ऐसे हुए हैं, तो ये क्यों है? अगर किसी को बुलाते हैं, कमिश्नर के पास जाके गए, विधायक के पास तो जा नहीं सकते क्योंकि हम नवीन गोयल जी को बोलते हैं जाके, वो जितना काम कराते हैं, लेकिन पूरा सोल्यूशन तो नहीं होता ना। ये काम किसके पास है? टेंडर मिलता है, टेंडर जो दे दिया जाता है उनके पीछे कोई काम नहीं करता। ना काम होता तो सुपरवाइजर आके खड़े होते हैं, ना कोई बड़े लोग आके अधिकारी उनके आके खड़े होते हैं, तो कुछ काम नहीं हो रहा। अभी भी जाके आप देख सकते हैं कितना गंदा पानी लोग रह रहे हैं, सारे बीमार पड़ रहे हैं। घर से लोगों का हर घर में बीमारी पड़ रहे हैं अभी इसी वजह से। हम मोदी तो इसलिए हम हम मोदी जी के भक्त हैं, लेकिन मोदी लहर अब गुड़गांव में राजेंद्र पार्क में नहीं चलेगी। बहुत मोदी जी के नाम पे वोट ले लिए। हमारी इतनी समस्याएं, हम इससे ज्यादा परेशान हो। विधायक से हमें सड़क, पानी, बिजली ये सुविधा चाहिए। कैनविन फाउंडेशन इतना अच्छा इलाज कर रहा है, इतना सस्ता इलाज कर रहा है। आधी रात जाओ, आधी रात सेवा में हाजिर है। लेकिन अब हम हाथ जोड़ते हैं, मोदी जी हम आपसे माफी मांगते हैं, लेकिन मोदी लहर के लिए हमें माफ करना। इस बार हम मोदी लहर में नहीं आएंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन रह गया था, एक आंसर रह गया था। कि चुनाव आते, चुनाव आने के टाइम पे सभी कैंडिडेटों के घरों के यहाँ तो पीओलो की कोई ड्यूटी होती है, वो बाहर होते हैं सब। पहली बात तो चुनाव अधिकारी को ये कहना चाहिए, सभी कैंडिडेटों के सीरियल नंबर होने चाहिए। सभी जो व्यक्ति आराम से ढूंढ ले वोट। आए दिन जब इलेक्शन होते हैं बेचारे परेशान होते हैं। ऐसे चुनाव अधिकारी का क्या फायदा जब वो अपने छुप के बैठ जाता है। आइए, सबसे पहले नाम बताइए सर। नाम राधे कृष्ण है। क्या कहेंगे, इन 5 सालों में आपको मूलभूत सुविधाएं मिली या वंचित रहे? कोई सुविधा नहीं मिली है यहाँ पे। राजेंद्र पार्क इलाका मतलब मूलभूत सुविधाओं से दूर रहा, बिल्कुल वंचित है। वंचित है, बिल्कुल लोग परेशान है। बिल्कुल परेशान है। वोट एंड सपोर्ट नवीन भाई। सर सबसे पहले नाम बताइए। मेरा नाम जीतू माली है। मैं पिछले 8-9 साल से गुड़गांव में रह रहा हूँ। क्या कहेंगे 5 सालों में क्या रहा आपका? अब मूड कैसा है? मूड तो अपसेट है साहब। मोदी जी ने देश के लिए अच्छा काम किया, लेकिन गुड़गांव के लिए कुछ नहीं कर पाई बीजेपी। पिछले 5 साल से हमने विधायक साहब को कभी देखा नहीं। हमने कभी कोई काम की जरूरत पड़ी उनके यहाँ गए तो कभी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। आज हम लोग ये बदलाव चाहते हैं, और अभी बीजेपी में जो चीजें बदल गई है, मतलब बीजेपी कांग्रेस एक ही हो गई है, सब पैसों का खेल हो गया। उसूलन जिनको टिकट मिलनी चाहिए थी उनको नहीं मिली। खैर अब वो जो भी हुआ, बट अभी हमें एक ऐसे आदमी को लेके आना चाहिए जो 24 घंटे दिन रात लोगों के साथ रहता है, और वो सब आपको बता देंगे। पूरे गुड़गांव में जाके देखिए, 24 घंटे अवेलेबल है। स्वास्थ्य, शिक्षा और सफाई से रिलेटेड कोई भी काम हो, हमें ऐसे आदमी को लेके आना चाहिए, और उसी को हम लेके आए। अब मोदी जी के नाम पे हम वोट नहीं देंगे। सर भाजपा ने टिकट वितरण में बहुत भारी गलती करी है। जनता की पहली पसंद नवीन गोयल जी है जी। देखिए, कोई ना कोई तो रहता ही है और वंचित भी रहता है। टिकट एक को ही मिलती है, हर किसी को नहीं मिल पाती। कार्यकर्ता, सुनिए, कार्यकर्ता हजारों होते हैं, उनमें से टिकट एक ही पाता है। वो बात ठीक है, पर बाकी नवीन गोयल जी पूरे हकदार है जिस टिकट के, गुड़गांव की टिकट जी। आइए सर, सबसे पहले नाम बताइए। देखो जी, मेरा नाम है उमराव जी। उमराव जी, ये 5 साल, पिछले जो 5 साल बीते, इसमें आपकी कॉलोनी राजेंद्र पार्क के लिए क्या काम हुए या नहीं हुए? देखो जी, पार्टी ने मोदी जी को वोट देते थे। पार्टी ने कहा कि भाई हम सिंगला साहब को वोट डालो। हमने सिंगला साहब को वोट डाल दिया पार्टी का। उससे सिंगला साहब जी ने राजेंद्र पार्क आके ही नहीं देगा। आज तक माला नहीं फिरवाई। मेरे माला तो डला दो। कुछ काम करोगे तो माला पहरोगे, काम ही नहीं करोगे तो माला कहाँ से पहरोगे? अभी तक तो आया ही नहीं, और अब है दुखी, बहुत परेशान है। पानी सीवर से बड़ा दुखी है। अब देखो सरकार अब क्या बताए, अब लोगों की तो भावना बदल रही है। मूल वेग तो है ही नहीं, बिल्कुल दिखी है जी। बिल्कुल, राजेंद्र पार्क के लोग मूलभूत सुविधाओं से 5 साल से वंचित है। लोगों का कहना है कि भाजपा की सरकार बनी, भाजपा के विधायक बने, लेकिन उन्होंने 5 साल में एक बार भी आकर नहीं देखा। लोग उनसे खफा हैं। इस बार लोगों का मूड कुछ अलग है। लोग चाहते हैं कि इनको मूलभूत सुविधाएं मिले, जो इनको मूलभूत सुविधाएं दे पाए, ऐसा विधायक इस बार ये चुनकर लाना चाहते हैं। फिलहाल गुरुग्राम में तिकोणिया मुकाबला प्रत्याशियों के बीच है। एक तरफ भाजपा प्रत्याशी मुकेश शर्मा है, दूसरी तरफ कांग्रेस प्रत्याशी
मोहित ग्रोवर है और तीसरी तरफ निर्दलीय प्रत्याशी जो भाजपा से बागी होकर प्रत्याशी हुए हैं नवीन गोयल हैं। फिलहाल देखना ये होगा कि जनता किसको चुनकर लाती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। राजेश यादव, एबीपी लाइव, गुरुग्राम। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.